बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टडी किया था, उसके कुछ पोस्टुलेट स्टडी किए थे, ठीक है। और आपने ये देख लिया कि जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जो गैसेस इसको ओबे करती हैं वो उनको हम कह देते हैं आइडियल गैसेस, ठीक है। लेकिन रियल में हमारे पास कोई भी गैस आइडियल नहीं है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं जाके डेविएट कर जाती है इस आइडियल बिहेवियर से, ठीक है। तो उसी चीज़ को स्टडी करने के लिए वांडरवाल से एक इक्वेशंस दी थी, ठीक है। उसमें प्रेशर की करेक्शन थी और वॉल्यूम की करेक्शन थी, ठीक है। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी उसके कुछ पोस्टुलेट ऐसे थे जो कि गलत थे, ठीक है। बाद में उनको स्टडी किया गया तो वो वहाँ से कुछ करेक्शंस आई थी और उनको जो है ना क्या कहा जाता है कि हमारे पास वंडरवाल इक्वेशन के थ्रू उसको जो है देखा गया था। और वो क्या क्या थी एक्चुअली, जो वॉल्यूम वाली टर्म थी कि मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है। वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल का वो भी कंसिडरेबल होता है। इसी तरह एक पॉइंट ये था कि मॉलिक्यूल के दरमियान में कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि मॉलिक्यूल के दरमियान में अट्रैक्शन नहीं होती, उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो ये दो पॉइंट जो थे वो गलत हैं, ठीक है। जब इनको कंसिडर किया गया तो फिर हमारे पास वंडरवॉल इक्वेशंस भी आती हैं और ये सारी चीज़ें करेक्ट भी की जाती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आज हमने वही देखना है कि वंडरवॉल इक्वेशंस को क्या थी, ठीक है। इट हैज़ बीन शोन दैट रियल गैसेस डू नॉट ओबे गैस लॉज एंड शो सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। किस किस पॉइंट पे? एट हाई प्रेशर एंड एट लो टेम्परेचर। कि जो रियल गैसेस हैं हमारे पास वो आइडियल लॉस को ओबे नहीं करती, वो उससे डेविएट करती हैं, स्पेशली जब प्रेशर ज़्यादा होता है या फिर हमारे पास टेम्परेचर कम हो। द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच द बिहेवियर इज स्टडी, ठीक है। कि कितनी डेविएशन होगी ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सी गैस है, ठीक है। फर्स्ट करें हाइड्रोजन है, उसका बिहेवियर कुछ होगा और होगा, नाइट्रोजन है तो उसका बिहेवियर कुछ और होगा। यानी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करे, प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करे, जिसपे हम ये गैस का बिहेवियर स्टडी करें। द रीजन फॉर डेविएशन लाई इन द फैक्ट दैट in the discussion of kinetic theory of gases, it was assumed that volume occupied by a gas molecule is negligibly small, कि volume of gas जो है वो small है as compared to the total volume of gas, ठीक है। कि जितना अब आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल को जिस कंटेनर में रखते हैं वो उसी के जो है वॉल्यूम अटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा जाता था कि वॉल्यूम ऑफ गैस खुद नेग्लिजिबल है, लेकिन टोटल वॉल्यूम जो था वो उसी कंटेनर कहा जाता है। लेकिन इशू ये था कि वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल नहीं हो सकता। एंड दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, एंड द मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर, के मॉलिक्यूल के दरम्यान में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होती। बट इन रियलिटी बोथ दीज assumption आर रॉन्ग एज प्रूफ बिलो, कि ये जो assumptions थी ये रॉन्ग हो गई थी, बाद में इनको करेक्ट किया गया था। The fact that molecules have appreciable collision diameter means that they possess an effective volume under normal conditions, ठीक है। अगर आप लोगों ने collisions के बारे में स्टडी किया हो तो आपको पता है कि collision diameter होता है, मीन दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उनके दरम्यान में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा, ठीक है। और वो उनका collision diameter कहलाता है और उनका वॉल्यूम एक स्पेसिफिक होगा, उस वॉल्यूम में कोई दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता। The fact that molecules have applicable collision diameter means that they possess an effective volume under normal condition, के मॉलिक्यूल का जो है ना वो इफेक्टिव वॉल्यूम होगा। जैसा कि हमने टोटल वॉल्यूम लिया था, लेकिन उसके अंदर से मॉलिक्यूल का जब collision होता है तो वहां पे भी तो कोई वॉल्यूम होगा, ठीक है। The volume of molecule is really very small, के इंडिविजुअल स्मॉल है, लेकिन जब आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उनका एक इफेक्टिव वॉल्यूम होता है। उस वॉल्यूम से पे तो दूसरे मॉलिक्यूल का कोलिजन नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट जो है उस वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो नेक्स्ट टाइम जो है वो कोलिजन होता है इसके साथ। हाउएवर एट हाई प्रेशर
about 100 atm the volume occupied by a gas molecule is appreciable। कि जब हमारे पास क्या है कि हम उसको कंसिडर कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो फिर तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो कंसिडरेबल नहीं है। लेकिन जब हम उसका प्रेशर ज़्यादा कर देते हैं, गैस का प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं, तो मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो रहे होते हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो वहाँ पे उसका जो वॉल्यूम होगा हर मॉलिक्यूल का, वो हमारे लिए एप्रिशिएबल हो जाएगा एंड हैंस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, कि उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। Again, the liquefaction of gas is possible only if there is a force of attraction between the molecules। हम कहते हैं गैसेस जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है, वो लिक्विफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो कैसे गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो कोई ना कोई इंट्रैक्शन होती है, कोई अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल के दरमियान में, तो तभी वो गैस जो है ना वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए जो दोनों पॉइंट थे ये दोनों रॉन्ग हो गए। Thus, these two assumptions must be modified before they are applicable to real gases। के रियल गैसेस पे अप्लाई करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दी वंडरवाल इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दी वंडरवाल्स इन 1873 इंट्रोड्यूस टू करेक्शन टर्म टू दी आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT एंड ऑब्टेन एन इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। के रियल गैसेस के लिए जो इक्वेशन थी वो निकाली। द फर्स्ट करेक्शन इज मेड फॉर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स ने खुद कितना वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है टोटल वॉल्यूम में से। एंड द सेकंड वन इज फॉर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। और दूसरी टर्म हमारे पास क्या थी कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के दरमियान में उसको भी कंसिडर करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम, ठीक है। अब ये देखें, एक अगर मॉलिक्यूल है हमारे पास राउंड, अगर हम उसे स्फेयर कंसिडर करें, एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहा है, तो एक का रेडियस r और दूसरे का रेडियस r, ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो सिग्मा का साइन आपको शो हो रहा है, जिसे हम डायामीटर कहते हैं, कोलिजन डायामीटर कह दिया, ठीक है। अब इस कोलिजन डायामीटर के अंदर थर्ड पार्टिकल्स नहीं आ सकता, ठीक है। यानी इतना जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के इर्द गिर्द ये जो डॉटेड लाइन शो की हुई है, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, कि इतने वॉल्यूम तक कोई दूसरा मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल का अपना भी कोई ना कोई तो साइज है ना, ठीक है ना, इसलिए तो रेडियस बना और इसलिए तो हमारे पास क्या है, डायमीटर बना, ठीक है। तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत बहुत करीब आ जाते हैं, तो वो एक पॉइंट पे आ जाते हैं जिससे वो ज्यादा एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकते, ठीक है, मोर आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। तो वहां पे उस टाइम इनका जो है कोलिजन डायामीटर भी इफेक्टिव होता है और इनका अपना वॉल्यूम भी कंसिडरेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। करेक्शन ड्यू टू वॉल्यूम, when n mole of gas are placed in a container of volume V, the space in which the molecule are free to move is equal to V, ठीक है, if the volume occupied by the molecule themselves is negligible। हम क्या कहते हैं कि एक मोल ऑफ गैस है, उसे एक कंटेनर के अंदर रख दिया जिसका वॉल्यूम V है। हम मोस्टली क्या करते हैं कि इंडिविजुअल जो गैस मॉलिक्यूल हैं उनका वॉल्यूम क्या कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं, और जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही कह देते हैं कि यही गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। सिंस द मॉलिक्यूल हैव अ फाइनाइट साइज, के मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक साइज होता है, द एक्चुअल वॉल्यूम अवेलेबल टू देम फॉर देयर मूवमेंट वुड बी v बट लेस देन v, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, the actual volume available to them for their movement would not be v but less than v, के एक्चुअली हमारे पास अगर क्या है कि टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, v है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर से हमने उनका मॉलिक्यूल का अपना वॉल्यूम भी तो निकालना है, ठीक है, जिसे हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कह रहे हैं, ठीक है। वो निकालेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि उसके पास कितना अवेलेबल वॉल्यूम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि v सिंपल जो v है, अगर ये टोटल है तो उसके अंदर से ये b को माइनस किया जा रहा है, ठीक है, v टोटल, और b वो है जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, कि जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है।
तो इसको माइनस कर देंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये जो एक्चुअल वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स के पास है वो वैल्यू कितनी आ जाती है। ठीक है, इसको आप आइडियल भी लिख सकते हैं, इसको आप करेक्टेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि टोटल में से एक्सक्लूडेड माइनस कर दें तो जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो उसको यहाँ पे उसने वी आइडियल लिखा है या वी करेक्टेड आप लिख सकते हैं। इफ बी इज द इफेक्टिव वॉल्यूम पर मोल ऑफ द गैस, कि एक मोल ऑफ गैस है उसका वॉल्यूम हमारे पास कितना है, बी है इफेक्टिव वॉल्यूम। ठीक है, ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था ये वाला, then this volume must be subtracted from the total volume in order to get the actual volume of for their movement। तो उनकी मूवमेंट के लिए उनको कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, जितना मॉलिक्यूल का अपना है टोटल में से वो निकाल दें और पीछे जो रह जाएगा वो हम एक्चुअल वॉल्यूम के ला देंगे। ठीक है, अब एक मोल के लिए हमने वन एन की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे 1 है, लेकिन अगर डिफरेंट मोल्स हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉर एन मोल ऑफ गैस के एन मोल के लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि वी करेक्टेड कितना हो सकता है या वी एक्चुअल, या इसको यहाँ पे इसने वी आइडियल लिखा है, इज इक्वल टू वी टोटल माइनस एन बी। बी इज समटाइम कॉल्ड एज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम and is usually treated as a constant, कि constant वैल्यू होती है, and characteristics of each gas, कि हर गैस के मॉलिक्यूल का साइज डिफरेंट होता है तो इसलिए हर गैस के लिए ये characteristics हैं। The excluded volume is not equal to the actual volume of the gas molecule but 4 times the actual volume of the gas molecule, कि जितना हमें लग रहा है कि एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ये उतना होगा, बल्कि ये उससे ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है कि 4 टाइम उससे ज्यादा होता है। हम नीचे कैलकुलेशन भी देख लेंगे कि इसको क्यों कहा जा रहा है कि ये से 4 टाइम ज्यादा है। देखिए एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, और ये जो डॉटेड लाइन है तो ये तकरीबन इनसे 4 टाइम का जो है इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, हम नीचे कैलकुलेशन देख लेंगे, ये 4 टाइम इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, it can be calculated by assuming bimolecular collision between two impenetrable spherical gases, कि ये इसको हम कैसे देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो गैस मॉलिक्यूल है, स्फेरिकल है, और वो आपस में जब कोलाइड कर रहे हैं, impenetrable मीन के एक दूसरे के अंदर ऐड नहीं हो रहे। देखिए एक कॉर्नर जो है वो दूसरे के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, सपोज r इज द रेडियस, आर हमें पता है रेडियस होता है, एंड सिग्मा इज इक्वल टू 2 पाई इज द कोलिजन डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। के कोलिजन डायमीटर क्या है, एक का रेडियस और दूसरे के रेडियस को प्लस कर दें तो वो डायमीटर आ जाता है। इस और कोलिजन के लिए ले रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है, कोलिजन डायमीटर is sigma is the collision diameter of gas molecule, then the space indicated by dotted sphere having a radius sigma will not be available to the pair of the colliding molecule, कि इतनी जो स्पेस है वो इनको अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, कि क्योंकि ये इतना इतना वॉल्यूम तो उनका अपना है। This space is excluded volume for the pair of molecule and is given by, कि अगर एक पेयर है तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा हमारे पास, आपको पता है वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम जैसे एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई सिग्मा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा क्या होता है हमारे पास 2r, सिग्मा या डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2r लिख सकते हैं। बाकी इक्वेशन वही है, जब 2 का क्यूब लिया जाएगा तो 8 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या बन जाता है 8। ठीक है, तो इस 8 को ब्रैकेट से पहले ले आए हम, बाकी क्या बन गया 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हमने ये दो एक पेयर के लिए निकाला था, मीन दो मॉलिक्यूल के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक मॉलिक्यूल के लिए निकालनी होगी तो इसका क्या होगा, हाफ होगा। द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल इज देयरफॉर हाफ ऑफ दिस वैल्यू। तो जब हाफ करेंगे तो ये 2 एंड 8 आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो ये क्या बन जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, बाकी यही टर्म हमारे पास आ गई, तो ये क्या बना कि ये 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वी एम। ठीक है, ये मोलर वॉल्यूम है
और क्या है 4 टाइम, अब ये यहाँ देख लें 4 आ रहा है, मोलर वॉल्यूम से 4 टाइम करें तो हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आ जाता है, वेयर Vm इज द वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है उससे जो है 4 टाइम हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम की वैल्यू होती है। हैंस फॉर 1 मोल ऑफ गैस द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज, अब एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी थी, V4 ऑफ Vm, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, 1 मोल निकालने के लिए इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 4Na मल्टीप्लाई बाय Vm विच इज इक्वल टू B, कि B की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि B की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे कि B हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, इसको भी कंसिडर करना चाहिए। या हमारे पास हमने जहाँ सिंपल वॉल्यूम लिखना है तो वो एक्चुअली V माइनस बी आएगा, या अगर n मोल है तो हमारे पास क्या आएगा कि वॉल्यूम की जगह पे हम क्या लिखेंगे V माइनस एन बी। आगे जो इक्वेशन है हम उसके अंदर भी इसको देख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, करेक्शन ड्यू टू प्रेशर, कि प्रेशर में क्या करेक्शन है, ठीक है। द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल चेंज द प्रेशर ऑफ गैस, कि प्रेशर ऑफ गैस है हमारे पास, तो उनके दरमियान में जब मॉलिक्यूल हैं तो उनके दरमियान में आपस में इंटरेक्शन की वजह से गैस का प्रेशर चेंज भी हो सकता है। देखिए इंटीरियर ऑफ मटेरियल में तो एक मॉलिक्यूल है, उसकी सारी फोर्सेस क्या हो रही होती है, बैलेंस हो रही होती है, लेकिन जैसे ही वो वॉल के साथ स्ट्राइक करता है तो वॉल की तरफ से तो कोई भी उसके ऊपर अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। सिर्फ अंदर वाली साइड से, इंटीरियर वाली साइड से उसके ऊपर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो जितनी फोर्स से उसने वॉल के साथ स्ट्राइक करना है वो उतनी फोर्स के साथ वॉल के साथ स्ट्राइक नहीं करेगा। सिंपल सी एक बात है, अगर आप दीवार के साथ टक्कर मारने लगे हैं तो आपने जितनी जोर से टक्कर मारनी है, लेकिन अगर आपको पीछे से कोई खींच ले तो आप कि क्या होगा कि उतनी टक्कर नहीं लगेगी, उतनी जोर से टक्कर नहीं लगेगी जितनी बगैर किसी के खींचे हुए लगनी थी। तो यही बात है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो स्ट्राइक करते हैं, जब आपस में कोलाइड करते हैं, तो जब वॉल के साथ कोलाइड करते हैं तो जितना प्रेशर उसको एक्सर्ट करना चाहिए था वो उससे कम एक्सर्ट हो रहा होता है। क्यों, मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो अंदर वाली साइड से इसको खींच रही होती हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स among the gas molecules change the pressure of gas। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो गैस का प्रेशर को चेंज कर सकती है। कंसीडर अ मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर ऑफ गैस, इट इज सराउंडेड यूनिफॉर्मली बाय अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इंटीरियर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटीरियर में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे पास क्या होता है कि उसको आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उसको खींच रहे होते हैं, ठीक है। जो गैस मॉलिक्यूल इंटीरियर में है वो आपस में इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। इट इज consider a gas molecule in the interior of gas, it is surrounded uniformly by other molecules so that there is no resultant attractive force on this molecule। के इंटीरियर में तो चारों तरफ से फोर्सेस बैलेंस हो रही होती हैं, तो उसके ऊपर कोई भी किस्म की हमें लग रहा होता है कि कोई भी फोर्स नहीं है, वो चारों तरफ से एक्चुअल में वो बैलेंस हुआ होता है। हाउएवर एज इट अप्रोचेस टू द वॉल ऑफ द वेसल, the uniform distribution of molecule around it is disturbed, कि molecule जब वॉल के करीब पहुंच गया तो उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो खराब हो गई है, कि वॉल तो अपनी वॉल के पास तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। एंड इट इज नाउ अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन साइड ओनली, कि अंदर वाली साइड से इसको जो है मॉलिक्यूल अपनी तरफ से खींच रहे होंगे। द मॉलिक्यूल विल दस एक्सपीरियंस अ नेट इनवर्ड पुल, कि ये अब क्या कर रहा होगा कि इसे इनवर्ड अट्रैक्शन फील हो रही होगी या इनवर्ड से पुल क्रिएट हो जाती है, वो ये फील कर रहा था। हेंस इट विल स्ट्राइक द वॉल ऑफ द वेसल विद द लोअर वेलोसिटी, की लोअर वेलोसिटी के साथ जो है क्या करेगा, वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा, एंड विल एक्सर्ट अ लोअर प्रेशर देन इट विल हैव डन इफ देयर इज नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कि जितने प्रेशर से इसने वॉल के साथ स्ट्राइक करना था उससे वो कम पे कर है, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। द मेयर प्रेशर विल बी दस लेस देन द आइडियल प्रेशर, ठीक है, कि जो वो फील कर रहा है वो एक्चुअल में वो उतना नहीं है,
ठीक है, वो ज्यादा होना चाहिए था लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो कम हो गया। द मेयर प्रेशर P is less than the ideal pressure। ठीक है, इट इज देयर फॉर नेसेसिटी टू ऐड द करेक्शन टर्म, कि करेक्शन टर्म ऐड करिए कि जो वो फील कर रहा है उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया गया। ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं करेक्शन टर्म P प्राइम टू द ऑब्जर्व प्रेशर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द आइडियल प्रेशर, कि हमने आइडियल प्रेशर लेना है या करेक्टेड प्रेशर या एक्चुअल प्रेशर लेना है, तो जितना वो फील कर रहा है उसमें कुछ ना कुछ करेक्टेड टर्म जो है वो ऐड कर दें। द नेट इनवर्ड पुट experienced by the molecule about to strike the wall of the vessel is proportional to, ये किस किस से proportional कर रहा है कि इनवर्ड पुल उसको कितनी आ रही है, the number of molecule in the bulk of gas, कि bulk of gas में कितने molecule हैं, जितने ज्यादा molecule होंगे वो उसको उतना ज्यादा अपनी तरफ अटैक कर रहे होंगे, and the number of molecules striking the wall per unit area at a given instant, कि एक टाइम के ऊपर कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो वॉल के साथ स्ट्राइक करें। बोथ दीज फैक्टर आर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों ये किस चीज पर डिपेंड करें कि कितने मॉलिक्यूल हैं, इंटीरियर में कितने हैं और वॉल के साथ कितने स्ट्राइक करें, ये यानी कितने मॉलिक्यूल है किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम में, ये इस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम n ओवर v आ जाएगा, where v is the volume occupied by n मॉलिक्यूल ऑफ गैस, के v हमारे पास क्या है कि n मॉलिक्यूल या n मोल ऑफ गैस है, वो जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहे हैं वो v है। Hence the correction term p dash is, कि p dash क्या हो सकता है, p dash is directly proportional to the number of molecules per unit volume, और उसका स्केल ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म कर रहे हैं तो P प्राइम इज इक्वल टू ए एन स्केयर ओवर बी स्केयर, where A is the constant of proportionality. It characterizes the nature and extent of intermolecular attractions per mole of the gas. ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इट कैरेक्टराइज द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, के कितनी इसके दरम्यान में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है और गैस के मॉलिक्यूल की नेचर क्या है, वो सारा इस फैक्टर के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। हैंस द करेक्टेड प्रेशर इज, कि अब हमने P प्राइम की वैल्यू निकाल ली तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में P प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा, P आइडियल इज इक्वल टू P प्लस a n square over v square. Thus correcting the pressure and volume term, we obtain the van der Waals equation, कि हमारे पास सिंपल क्या था, PV is equal to nRT, P की जगह पे करेक्टेड टर्म लगा देंगे प्रेशर की, और V की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम की करेक्शन टर्म लगा देंगे। This is known as the van der Waals equation for n mole of gas. For 1 mole of gas, this equation becomes, कि अगर 1 मोल है तो n की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ जहाँ जहाँ n है उसकी जगह 1 पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, P प्लस A ओवर V स्क्वायर into V minus B is equal to RT. The constant A and B are known as the van der Waals constant and are characteristics of each gas, की हर गैस के लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं। Value of A and B depend upon the units used for expressing the volume and pressure, कि वॉल्यूम और प्रेशर के हम जो यूनिट ले लें, आपको पता है पास्कल ले सकते हैं, ATM ले सकते हैं, न्यूटन मीटर ले सकते हैं, इसलिए हमारे पास क्या है कि इनके यूनिट्स भी जो है प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करते हैं। इफ प्रेशर इज एक्सप्रेस इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन लीटर, देन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू, यहाँ से आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ए की जब वैल्यू निकालोगे ये बनेगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर। तो एट प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, मोल जो है वो मोल में, तो इसके यूनिट क्या बन गए, ATM लीटर स्क्वायर पर मोल। इसी तरह बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी हमारे पास क्या, वॉल्यूम ओवर मोल, वॉल्यूम हम लीटर में ले रहे हैं और नंबर ऑफ मोल जो है वो मोल में आ जाएंगे, तो ये लीटर पर मोल इसके यूनिट बन जाएंगे। इसी तरह SI यूनिट ऑफ ए हमारे पास क्या बनेंगे कि न्यूटन मीटर की पावर 4 पर मोल का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह बी को अगर हम SI यूनिट में ले रहे हैं तो ये मोल पर
वॉल्यूम पर मोल है तो वॉल्यूम हम कैस में लेते हैं, मीटर में लेंगे, मीटर क्यूब आ गया, और पर मोल। द वैल्यूज ऑफ दिस कांस्टेंट कैन बी डिटरमिन्ड आइदर फ्रॉम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन और फ्रॉम द क्रिटिकल कांस्टेंट, के हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। These constants are assumed to be temperature independent. The values of constant एक different दी हुई हैं, ठीक है। अगर हम लिमिटेशन देख लें वंडर वाल इक्वेशन की, दी वंडर वाल इक्वेशन इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द आइडियल गैस इक्वेशन and explains the qualitatively the deviation from the real gases from the ideal behavior, कि ideal behavior से real gases क्यों deviate करती हैं, कि एक pressure की term होनी चाहिए, correction term, और एक volume की term. It is valid over a wide range of temperature and pressure. However, van der Waals equation fails to give the perfect agreement at very high pressure and low temperature. पार्टिकुलरली नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर, कि बहुत ज़्यादा जगह पे तो ये वैलिड है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है या बहुत लो टेम्परेचर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे ये डेविएट भी कर सकती है, या क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जाके ये डेविएशन हो सकती है। देयरफॉर न्यूमरस अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू मॉडिफाई द वंडर वाल इक्वेशन। ये नीचे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दी गए हैं कि P की वैल्यू निकाल लें, और क्या कर सकते हैं, वंडर वाल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो इस तरह आप जो है छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स साथ साथ खुद से करते रहा करें। अब हमारे पास क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम द वंडर वाल इक्वेशन, के हम रियल गैसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ से वंडर वाल इक्वेशन के थ्रू। The van der Waals equation can explain the behavior of real gases up to some extent, although not completely. कि कुछ हद तक तो ये कर सकती है। अभी हमने ऊपर बात की कि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा या टेम्परेचर लो हो जाता है तो ये डेविएट कर सकती है। अच्छा, हम वंडर वाल इक्वेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास वंडर वाल इक्वेशन थी, ठीक है, n मोल ऑफ गैसेस के लिए। अगर हमारे पास क्या है कि ये 1 मोल ऑफ गैस होगा तो फिर हमारे पास क्या है, n की वैल्यू खत्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगा, p प्लस ए, n स्केयर खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा तो ये n स्केयर खत्म हो जाएगा, a ओवर v स्केयर इंटू v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब हम क्या करें कि सबसे पहले इसको दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो क्या बनेगा, पी वी, इसी तरह माइनस पी बी, और इधर से ये टर्म ए और v। अब ये v और ये v स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पहली टर्म बचेगी a डिवाइडेड बाई v, और दूसरा क्या बनेगा, माइनस ए बी ओवर v स्केयर, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, आर टी, इसी तरह रह जाएगा। हमने क्या निकालना है, पी वी। तो ये वाली सारी टर्म इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब जाएगी तो इसके साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। देखिए आर टी तो वैसे ही रह गया, आर टी। अब माइनस में था पी बी तो इधर प्लस पी बी में आ गया, तो यहाँ पे प्लस में था ए ओवर वी तो यहाँ माइनस में आ गया नेक्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ पे माइनस ए बी ओवर वी स्क्वायर था तो ये प्लस में आ गया, ठीक है। अब हम केसेस देख लेते हैं कि लो प्रेशर पे क्या होता है और हाई प्रेशर पे क्या होता है, या हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, लो प्रेशर है, तो हम ये हमारे पास अगर इक्वेशन आ रही है तो हम देखें प्रेशर कम होगा, तो आपको अगर याद हो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। व्हेन प्रेशर इज स्मॉल वॉल्यूम इज लार्ज, ठीक है। अब इस इक्वेशन 1.10 के अंदर हम देखेंगे प्रेशर जहाँ कम है वो वैल्यू खत्म हो जाएगी, और वॉल्यूम आपको पता है डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ज्यादा हो रही है तो उसका इफेक्ट हमारे पास क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। व्हेन प्रेशर इज स्मॉल वॉल्यूम इज लार्ज, बोथ द टर्म PB and AB over V square in the equation may be neglected in comparison to A over V। देखिए PB तो कैंसिल आउट हो गया, दूसरा V की वैल्यू है, V की वैल्यू स्केयर में जब छोटी वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है लेकिन डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो ये जो है डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू ये सिंगल वॉल्यूम वाली वैल्यू से। तो जब ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगा कि जब इन दो टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए ओवर वी, ठीक है। अंडर दिस कंडीशन पी वी शुड बी लेस देन
आर टी बाय अ फैक्टर ऑफ ए ओवर वी। कि देखें आर टी में से माइनस करेंगे जब ए ओवर वी, तब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है पी वी की। तो इसका मतलब है आर टी ग्रेटर है और पी वी स्मॉलर है हमारे पास। अंडर दिस कंडीशन पी वी शुड बी लेस देन आर टी बाय ए ओवर वी एंड दिस डिफरेंस इंक्रीजेस। ये इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस इंक्रीज होता रहता है जितना कि हमारे पास इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये वाला फैक्टर जो है ए की वैल्यू उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जब वी डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब है प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, तो ये डिफरेंस इनके दरम्यान में इंक्रीज होता जाएगा। दिस इज इन एग्रीमेंट विद दिस स्टेटमेंट मेड अर्लियर दैट व्हेन द मॉलिक्यूल आर relatively far apart as they as at low pressure the attractive force is predominant over the repulsive forces। ठीक है, कि जब मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो उनके दरम्यान में फिर भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल आपस में करीब आते हैं तो आपको पता है उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपल्स करता है या रिपल्शन शो करता है। इसी तरह न्यूक्लियस एक का दूसरे का न्यूक्लियस भी रिपल्शन शो करता है। तो जैसे मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा करीब आते हैं तो उनके दरम्यान में रिपल्सिव फोर्सेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हाई प्रेशर है फिर क्या सिचुएशन बनती है। एट हाई प्रेशर द लास्ट टू टर्म इन इक्वेशन 1.9 में बी नेग्लेक्टेड in comparison to the other two terms this equation become pv is equal to rt plus pb। यानी कि अब हमारे पास क्या है, प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम वाली टर्म जो है हमारे पास वैसे ही निगलेक्ट हो जाएंगी और सिर्फ हमारे पास रह गया पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस पी वी। अब यहाँ से पता है कि आर टी में पी वी प्लस होगा तो ये पी वी की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है आर टी की वैल्यू जो है वो स्मॉलर है और पी वी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। इट इज सीन दैट पी वी इज ग्रेटर देन आर टी बाय एन अमाउंट इक्वल टू पी बी एंड इट इंक्रीजेस लीनियरली विद द प्रेशर के प्रेशर इंक्रीज होगा। देखें प्रेशर का और इस टर्म का आपस में direct relationship है। At this pressure, the molecules are close to each other and the crowding lead to the significant repulsive forces। कि जब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में करीब होंगे तो उनके दरम्यान में फोर्सेस जो है रिपल्सिव फोर्सेस वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और प्रेशर हमारे पास क्या है बहुत कम हो गया तो फिर क्या सिचुएशन बनती है। व्हेन P is very small volume will be very large। इन दिस केस बोथ द करेक्शन टर्म हमारे पास करेक्शन वाली टर्म जो है प्रेशर वाली भी और वॉल्यूम वाली भी। ठीक है, ए ओवर वी ए बी वी स्क्वायर एंड पी बी इन दी वंडर वाल इक्वेशन आर नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू पी एंड वी। ठीक है, जो जनरल सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, तीनों टर्म जो है वो नेग्लिजिबल होगी जब हमारे पास प्रेशर कम है, एक्सट्रीमली लो है एंड हाई टेम्परेचर है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी, द इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस बन जाएगा। सिमिलरली व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई वॉल्यूम विल बी वेरी हाई, क्योंकि हमें पता है चार्ल्स लॉ ये कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड द प्रेशर विल बी वेरी स्मॉल एंड अगेन द इक्वेशन बिकम पी वी इज इक्वल टू आर टी। मीन अगर हमारे पास क्या है, ये तीनों टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। दस एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर एंड हाई temperatures all real gases obey ideal gas laws। कि हमने पीछे कहा था कि ये हमारे पास लो प्रेशर हो और हमारे पास हाई टेम्परेचर हो तो रियल गैसेस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड रेयर गैसेस क्या है, सिंस फॉर सच गैसेस द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल आर वेरी स्मॉल। कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास क्या है, कम है। द वैल्यूज ऑफ ए आर therefore found to be very small कि a की वैल्यू क्या हो सकती है, नेग्लिजिबल हो सकती है। hence the term a over b और a b over b square the effect of which is predominant at low pressure are negligible। ठीक है, कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ही नहीं है तो a का फैक्टर में भी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रही थी तो वो भी नेग्लिजिबल हो सकती हैं। however the effect of b the volume of molecule predominant even at a low pressure। ठीक है, हमने लो प्रेशर पे कहा था कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो हमारे पास हम कंसिडर करते हैं। सो दी वंडर वाल इक्वेशन रिड्यूस टू P इंटू
V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पी वी इज माइनस पी बी था तो वो माइनस पी बी इक्वेशन की दूसरी साइड गया तो पी बी बन गया। इन अदर वर्ड्स फॉर गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम द प्रोडक्ट ऑफ पी वी इज ऑलवेज हायर देन आर टी बाय एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू पी बी, कि ये उससे इक्वल पी बी आर टी से हमेशा वैल्यू ज़्यादा आती है। अगर आप लोगों ने वो जो है रियल गैसेस और आइडियल गैसेस वाले देखे हों तो आपने देखा होगा हाइड्रोजन एंड हीलियम का हमेशा ग्राफ जो है वो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है Z, जिसे आपने देखा होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उससे हमेशा इन गैसेस की वैल्यू ऊपर आती है। क्यों ऊपर आती है कि पी वी इज इक्वल टू आर टी प्लस दिस वन। अगर आर टी को हम इधर नीचे भी ले जाएं तो इसका वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 1 आनी थी है, लेकिन इसका मतलब है ये थोड़ी सी इंक्रीज आती है, तो इसलिए हमेशा ये ग्रेटर होगी।